आम इंतखाबात 2024 मुल्क की तारीख के महंगे तरीन इंतखाबात साबित हुए। एक वोट पर औसतन 2522 रुपए खर्च हुए। कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम पर 500 अरब रुपए से जायद खर्च किए। अकील अहमद की रिपोर्ट। आम इंतखाबात पर अखराजात का मजमूई तखमीना 52 अरब 65 करोड़ 91 लाख रुपए से जायद रहा। ज़राए के मुताबिक इंतखाबात में 6 करोड़ 5 लाख 8,212 पाकिस्तानियों ने हक़ रायदही इस्तेमाल किया। कौमी असम्बली के 5,254 उम्मीदवारों को फी कस 1 करोड़ रुपए खर्च करने की इजाजत थी। सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों ने 51 अरब 41 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए। इंतखाबी इंतजामात पर भी अरबों रुपए खर्च हुए। मुल्क भर में कागजात नामजदगी की मद में 65 करोड़ से जायद रकम कौमी खजाने में जमा हुई। 459 खवातीन ने कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए 1 करोड़ 37 लाख से जायद रकम कौमी खजाने में जमा कराई। सियासी अदम इस्तेहकाम माशी मुश्किलात का सबब बन सकता है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने खबरदार कर दिया। कहा, पाकिस्तान में इंतखाबात के बाद सियासी अदम इस्तेहकाम IMF के साथ नए मुआहदे में रुकावट बन सकता है। नई पाकिस्तानी हुकूमत के लिए IMF से फौरी नया मुआहदा जरूरी है। मुआहदा ना होने पर डिफॉल्ट का खतरा बढ़ सकता है। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल IMF के साथ नए मुआहदे में मुश्किलात पैदा कर सकती है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने खबरदार कर दिया। फिच ने कहा, IMF से नया मुआहदा पाकिस्तानी मईशत के लिए सबसे अहम है। नई हुकूमत को पहली फुर्सत में नए मुआहदे की तरफ जाना होगा। तवक्का है कि चंद माह में नया मुआहदा हो जाएगा, लेकिन तवील मुज़ाकरात या नए मुआहदे में नाकामी मुआशी मुश्किलात और दिवालिया होने के खतरात बढ़ा सकती है। फिच ने कहा, हालिया चंद माह में पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन बेहतर हुई है। एक साल में स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर 8 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन बैरूनी अदायगियों की जरूरियात के लिए ये ज़खायर बहुत कम है। फिच के मुताबिक पाकिस्तान माली साल के पहले 6 माह में वाजिबुल अदा 18 अरब डॉलर में से निस्फ की अदायगियां कर चुका है। फिच के मुताबिक IMF के अगले प्रोग्राम में शराइत मजीद सख्त हो सकती हैं, जिसके बायस दीगर मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक से फंडिंग में भी ताखीर हो सकती है। फिच का कहना है कि बरामदात में इजाफे, बराह रास्त सरमायाकारी और दरामदात पर इन्हसार कम किए बगैर मुआशी ढांचा कमजोर ही रहेगा। मोदी सरकार का हिंदुस्तान के तालीमी निसाब में रद्दोबदल का मंसूबा। RSS की निसाबी किताबें भारतीय तारीख और साइंस को नई शक्ल दे रही हैं। बीजेपी के इंतहा पसंदों की नजरियाती सरपरस्ती के जेर इंतजाम स्कूल निसाब में हुकूमती ईमा पर तब्दीली कर रहे हैं। मौरखीन, साइंसदानों और दीगर नाकदीन ने मोदी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है कि वो अपने हिंदुत्व एजेंडे के मुताबिक स्कूलों के निसाब में रद्दोबदल कर रही है। कराची में मुल्जिमान ने हंसता बसता खानदान उजाड़ दिया। टेलर मास्टर को मोबाइल फोन छीनने के दौरान मजामत पर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। गमज़दा लवाहिकीन का कहना है कि मोबाइल फोन इंसानी जान से ज्यादा कीमती बन गया है। लाहौर में शादी की तकरीब के दौरान फायरिंग करके टीपू ट्रका वाले का बेटा अमीर बालाज कत्ल कर दिया गया। गोलियां लगने से मकतूल के 2 साथी जख्मी हो गए। कातिल भी मारा गया। अमीर बालाज टीपू को नमाज जनाजा के बाद मयानी साहब कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, टीपू ट्रका वाला स्टोरी की पूरी एक बैकग्राउंड है। उनकी पुरानी दुश्मनी चल रही है। बदकिस्मती से वाक़या हुआ, इसका हम कुछ नहीं कह सकते। पुलिस इस हवाले से तहकीकात कर रही है। मोहसिन नकवी ने कहा, जाली बैलेट पेपर्स छपने के हवाले से मेरे इल्म में नहीं। इंटेलिजेंस ब्यूरो को डिवीजन का दर्जा दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो को डिवीजन बनाने के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 में वक्त के साथ जरूरी तरामीम की जाएंगी। DG इंटेलिजेंस ब्यूरो डिवीजन के बतौर एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी होंगे। IB डिवीजन के एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी बराह रास्त वजीर आजम को जवाबदेह होंगे।